दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज बहुत स्वादिष्ट यहाँ व्रत के लिए आलू के पकौड़े बना रही हूँ। तो दोस्तों, ये पकौड़े झटपट बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं। तो आइए दोस्तों, पकौड़े को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे इस तरह से छील कर तैयार कर लेती हूँ। सारे आलूओं को मैंने छील लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कद्दूकस ले लिया है। इस तरह से सारे आलूओं को अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो दोस्तों, आलूओं को मैंने छीलने से पहले ही अच्छी तरह से एक बार धो लिया था। तो इस तरह से अब सारे आलू को हम लोग इस तरह से कद्दूकस कर देंगे। बहुत ही आसानी से आलू इस तरह से कद्दूकस हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे आलू मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके रख लिए हैं और अब हमें इन आलूओं को 4-5 बार अच्छी तरह से पानी से धोना है। तो यहाँ पर इस तरह से आलूओं को धोने के बाद इसका स्टार्च पूरी तरह से निकल जाता है। उसके बाद इस तरह से 4-5 बार धोने के बाद इस तरह से आलूओं को मैंने रख दिया है पानी के अंदर। 2-3 सेकंड इस तरह से पानी के अंदर रख देंगे। उसके बाद सारा पानी इस तरह से निचोड़ कर हमें आलूओं का प्लेट में इसे रखते जाना है। तो इस तरह से हमने सारे आलूओं को अच्छी तरह से यहाँ तैयार कर लिया है। यहाँ पर आलूओं को मैंने प्लेट में रख दिया है अच्छी तरह से, सारा पानी इसका निकाल दिया है मैंने और आलूओं का स्टार्च भी पूरी तरह से निकल चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आलूओं को प्लेट में रखे बाद हरा धनिया की पत्तियाँ ली हैं। इसे इसमें डाल देती हूँ अच्छी तरह से। तो इससे हमारे पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने 1 छोटा चम्मच यहाँ जीरा पाउडर लिया है, यहाँ पर सेंधा नमक लिया है मैंने, इसे भी डाल देती हूँ। तो सारी चीज़ मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद हरी मिर्च मैंने लिया है 2, यहाँ बारीक काट लिया, इसे भी डाल देती हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ कुट्टू का आटा लिया है, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी आटा लिया है, इसे इसमें डाल देती हूँ। अब अच्छी तरह से हम लोग सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कुट्टू का आटा और आलू और सारी चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए अच्छी तरह से आटे की तरह बिल्कुल मिलाते हुए तैयार करना है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों, जब हम इस तरह से आलू के ये पकौड़े बनाते हैं, हमारी आलू के पकौड़े बहुत ही अच्छे लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी लगते हैं खाने में। बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता है इसे बनाने में, ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें व्रत में मीठा खाने के साथ-साथ ही कुछ चटपटा भी खाने को मन करता है। तो इस तरह से हम ये पकौड़े झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। पकौड़े बहुत ही चटपटे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुट्टू का आटा और आलू जो था और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। उसके बाद हाथों में इस तरह से एक छोटा गोला ले लेंगे और इस तरह से हथेलियों की हेल्प से इसे इस तरह से टिक्की की शेप में बना लेंगे। तो इस तरह से ही हमें सारे यहाँ पर मिक्सचर में से थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर टुकड़ा उठाते जाना है। इस तरह सबसे पहले यहाँ पर गोल करना है और हथेलियों की हेल्प से इस तरह से टिक्की सा बना लेना है और इस तरह से ये सारे टिक्की हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। दोस्तों, हाथों में घी तेल वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता, आराम से ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम लोग इसे तलने की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गैस पर मीडियम आंच पर रखकर गरम कर लिया है। इसका जो टिक्की हमने बना रखे हैं इसे ऑयल में डाल देती हूँ। अब अच्छी तरह से इसे यहाँ पर इसे डाल देती हूँ और डालने के बाद अलट-पलट कर हमें अच्छी तरह से इसे लाइट ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो टिक्कियाँ है ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करनी है और पहले ये टिक्कियों को डालने के बाद 2-3 सेकंड इसे छोड़ देना है। जब ये एक साइड पक जाए, फिर इस तरह से कड़छी की हेल्प से इसे पलट लेना है और अच्छी तरह से इसे लाइट ब्राउन करते हुए निकाल लेना है। तो यहाँ पर 2-3 सेकंड अच्छी तरह से एक साइड ये टिक्की पक गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से पलट देती हूँ और फिर दूसरी साइड भी पलट कर इसे गोल्डन होने तक तल लूँगी। तो इस तरह से पलटते-पलटते हमें गैस का आँच बिल्कुल मीडियम रखना है, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से गैस का आँच मीडियम रखते हुए हमें इस तरह से पलटते-पलटते हुए इसे लाइट ब्राउन करना है और इस तरह से निकाल लेना है। तो इसे थोड़ा-थोड़ा रुक कर हमें इस तरह से पलटते रहना है और इस तरह से ही पलटते हुए हमें लाइट ब्राउन करके इसे तैयार कर लेना है। तो ये दोस्तों, ये पकौड़े बहुत ही झटपट बन जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इसे बनाने में, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से पकौड़े पलटते-पलटते देखिए दोस्तों, लाइट ब्राउन यहाँ पर हो गया है। तो बस इतना ही इसे ब्राउन करना है। इससे ज़्यादा इन पकौड़ों को ब्राउन नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार है। इसे बस इतना ही ब्राउन करना है। तो इस तरह से मैंने एक बार के पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए। उसके बाद सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमें जो टिक्की हमने बनाई है इसमें डाल देने हैं। इस तरह से 2-3 सेकंड एक बार छोड़ देना है यहाँ डालने के बाद। उसके बाद 2-3 सेकंड बाद इस तरह से पलटते-पलटते हमें इसे लाइट ब्राउन कर लिया है। तो यहाँ मैंने दूसरी बार की टिक्की भी इस तरह से बनाने को डाल दी है। सबसे पहले यहाँ मैंने डालने के बाद 2-3 मिनट छोड़ दी। उसके बाद इस तरह से पलटते-पलटते हुए इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। गैस का आँच हमें ध्यान रखकर मीडियम ही रखना है। तो इस तरह से मैंने सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए। तो दोस्तों, हमारे ये बहुत ही स्वादिष्ट व्रत के पकौड़े यहाँ बनाकर मैंने तैयार कर लिए। दोस्तों, ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में लगा दिया है। थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ आपसे, धन्यवाद।